हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना, ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 3 रेशियो से वस्त्र तक। और डियर, ये जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पूरा डिस्कस किए थे, तो हम लोग आधा डिस्कस किए थे। तो आज उससे से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानतो रेशियो के बारे में देखे थे कि ऐसे रेशे जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग जानतो रेशे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है। तो कुछ भेड़ और बकरी ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत ही मुलायम बाल देते हैं, और गुणयुक्त मतलब कि जो भेड़ होते हैं उसको उत्पन्न करने के लिए जो जनकों का चयन किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ऊन क्या है ना, ऊन जैसे कि हम लोग को भेड़ बकरी और याक इससे मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए याक पश्मीना शॉल है। जैसे कि पश्मीना शॉल से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये तो कश्मीरी बकरी जो की त्वचा के निकट जो रहता है मुलायम बाल और फर होते हैं, और इससे बेहतरीन साल बनाई जाती है, और इसी को हम लोग पश्मीना साले कहते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब पश्मीना साले कहाँ मिलता है, तो ये हम लोगों को कश्मीर में देखने को मिलता है। ऐसे ही हम लोग अंगोरा ऊन के बारे में देखें, जो कि अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है, ठीक है। और लामा और एल्पेका जो है, इस जानवर से भी हमें जो ऊन मिलता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जहाँ हम लोग देखे रेशो से ऊन तक, जहाँ पे भेड़ रेशो से ऊन तक में हम लोग भेड़ पालन किए, फिर उसका प्रजनन किए, मतलब कि ऐसे ऐसे भेड़ व बकरी को चुने जो कि अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन को मतलब कि ऊन प्राप्त होती है, जिसको हम लोग वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। और फिर यहाँ पे है हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, रेशो को ऊन में संसाधित करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्वेटर बुनना अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण है, जो कि हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये याद रखना होगा, जैसे कि नस्ल का नाम है, इसमें ऊन की गुणवत्ता और ये कहाँ पाई जाती है। जैसे कि लोही, ये अच्छा गुणवत्ता की ऊन होती है जो कि राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर जो कि भूरी ऊन होती है, जो कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली गलीचे का ऊन जो कि राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। और बाखरवाल जो ऊनी शालों के लिए जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी जो कि मोटी और अच्छी ऊन जो कि गुजरात में पाई जाती है। और पाठनवाड़ी जो कि होजरी के लिए गुजरात में पाई जाती है। तो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि नस्ल के नाम जो है कहाँ कहाँ किस राज्य में पाई जाती है और उसमें कौन सी गुणवत्ता होती है। तो यहाँ पे पहला चरण में हम लोग देखें कि हम लोग किस तरीके से कटाई की जाती है ऊन का। ऐसे ही जैसे कि हमारी बाल की कटाई की जाती है ना, और हमें कोई दर्द नहीं होता है, वैसे ही यहाँ भी कटाई की जाती है, मशीन के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में जो है हम लोग यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर एमसीक्यू। तो देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अंगोरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, याक से, भेड़ से, अंगोरा नस्ल की बकरी से, गाय से। तो ऑब्वियसली अंगोरा ऊन है तो अंगोरा नस्ल की बकरी से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। आंसर इसका बिल्कुल ईजी है, क्योंकि उसी का नाम से है। नेक्स्ट है भेड़ बकरी याक से हमें क्या प्राप्त होती है, रेशम, ऊन, कपड़े, नायलॉन। तो जैसे कि आपको क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है, ठीक है ना। भेड़ बकरी और याक से जो है हमें ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पौधे से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम, पॉलिस्टर। तो कपास जो होते हैं ना, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये हमें रेशे से प्राप्त होती है। ऊन और रेशम जो है ये हम लोगों को जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलता है, जो कि अभी हम आपको बॉक्स में बताए थे ना, कि एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा गुजरात में जो है ये मारवाड़ी नस्ल की जो है भेड़ पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में ऊँटों की कौन सी जातियाँ पाई जाती है, लामा, एल्पेका। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि लामा और एल्पेका जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, और इसमें से भी जो है हमें ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतरीन साले का
क्या है? मुलायम, शांत, पश्मीना सालें। हम लोग देखे थे ना, पश्मीना सालें जो होते हैं बहुत ही मुलायम होती है, क्योंकि ये आपका बकरी से प्राप्त होता है, जो कि आपका कश्मीर में कश्मीर में मिलता है, और इसकी जो बाल होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पर पाई जाती है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, गुजरात में। देखिए, ये आपको जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस चीज़ का डिस्कशन हम लोगों को एनसीईआरटी की बुक में नहीं किया गया है, बस अंगोरा नस्ल के बारे में बताया गया, लेकिन इस तरह की बकरी कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट है, रेशम की कीड़े किस पेड़ के पत्तियों को खाते हैं? अमरूद, सहतूत, आम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सहतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लच्छा बनाना, ऊन बनाना, कंघी करना, कच्चा धागा निकालना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊन कतरना कहते हैं। ठीक है, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? प्राकृतिक, जैसे नायलॉन, सेल्यूलोज से बनाया हुआ नकली रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। तो कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? तो देखिए, ये जो पटसन जो है ना, ये आपका प्राकृतिक फाइबर मतलब जो कि नेचुरली हम लोगों को मिल रहा है, उसको हम लोग प्राकृतिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊन जो है, ऊन भी एक तरह का प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, रेशम जो है, ये भी आपका क्या है? एक तरह का प्राकृतिक फाइबर है। लेकिन ये जो नायलॉन और सेल्यूलोज, पॉलिस्टर की बातें किया गया है, ये जो है आपका कृत्रिम है, जो कि मनुष्य बनाया है। नेक्स्ट है, रेशम की खोज कहाँ पे हुई थी? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन। आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सीरी कल्चर है रेशम कीट पालना, भेड़ों की देखभाल, कपास बागान और मधुमक्खी पालना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को हम लोग सीरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊन उतारने के बाद क्या प्रक्रम होता है? अभिमार्जन, छटाई, रंगाई और कताई। तो क्या होता है? अभिमार्जन होता है। ठीक है, ये भी हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि इस सारे स्टेप के बारे में। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ किस देश में पाई जाती है? भारत में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, चीन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सबसे अच्छी ऊन जो है आपको न्यूजीलैंड में पाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे अच्छी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। गलीचे की ऊन कौन सी नस्ल की भेड़ से बनती है? लोही, अंगोरा, बाखड़वाल और नली। तो क्या हो जाएगा आपका? नली हो जाएगा। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्पेका नामक जंतु कहाँ पाया जाता है? तो एल्पेका जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है एल्पेका? तो दक्षिण अमेरिका में जो है एल्पेका पाया जाता है। देखिए, ये सब चीज़ जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि मारवाड़ी जो है ये मोटी रजून कहाँ गुजरात में पाई जाती है, और ये नाली जो है ये आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। ये गलीचे का ऊन, इसकी गुणवत्ता है। ठीक है, तो जो भी हमारा आता है एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी से बाहर हमें नहीं जाना है। तो देखिए, पहली जो थी वो ऊन की कटाई थी। ठीक है ना, पहला चरण ऊन की कटाई थी, जिसमें हम लोग ऊन को काटते थे। दूसरा स्टेप जो था ये आपका क्या था? देखिए, दूसरा स्टेप क्या है आपका कि यहाँ पे अभिमार्जन होता है दूसरा स्टेप में। इसमें धूल मतलब कि उसको जो है जो ऊन काट के रखा जाता है उसको धोया जाता है। ठीक है, धोने के से क्या होता है? उसमें से जितनी गंदगी है वो निकल जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे स्टेप 2 में देख सकते हैं कि त्वचा सहित उतारे गए बाल में टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी जो है चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाता है। इसी को हम लोग अभिमार्जन कहते हैं। फिर इसके बाद छटाई की जाती है, ये थर्ड चरण है, छटाई। फिर इसके बाद इसके छोटे छोटे कोमल वो फूले हुए रेशों को छाट दिया जाता है, जिसको हम लोग बड़ कहते हैं। मतलब बड़ को छाटा जाता है स्टेप 4 में। बड़ किसको कहते हैं? जैसे कि अगर आप स्वेटर पहनते हैं तो उसमें एक छोटा छोटा सा जो निकल जाता है ना, देखते होंगे आप, एक छोटे छोटे गोल गोल निकल जाता है, उसी को हम लोग बड़ कहते हैं। तो ऐसे उनको जो है आपको रेसे को जो है छाट दिया जाता है। तो ये आपका चौथा चरण में होता है। पांचवा चरण में क्या होता है? उसकी रंगाई की जाती है। और छठा चरण में क्या होता है? आप उसको सीधा कर कर सुलझाया जाता है। तो ये इसका मतलब कि चरण था। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, ये आपका रेशम कीट का जीवन चक्र है। तो डियर, ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में करना पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जो भी पढ़े यहाँ से समझ के जाए, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में हम लोग, एक क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर डिस्कस करें, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा डियर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।